आपके घर परिवार में कोई कमी घटी ना हो। अगर आप बीमार अस्वस्थ है, प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। बेटी अलीशा को भी प्रभु पूरी चंगाई देंगे, चिंता मत करें। भाई प्रदीप, प्रभु पूरी तौर से स्वस्थ तंदुरुस्त करेंगे और प्रभु सारे ऐसे इन्फेक्शन को दूर करेंगे। और आइए आज पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, विवाह से संबंधित प्रश्न। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। ऐसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वो अनुमति है, ना कि आज्ञा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामतु रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो चाहे तो बिना दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ। यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वो उसे ना छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पति को ना छोड़े। कि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वो अपनी पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया वैसा ही वो चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किए हुआ बुलाया गया हो वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्र की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। और विवाहित और विधवाएं कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने हम मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में यह अच्छा है कि आज का कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग ना होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वह ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अतः मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है, प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वो देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, जिसमें पाप नहीं, वो उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको
आवश्यकता नहीं ना हो, पर अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में ये बात ठान ली हो कि वो अपनी कुमारी लड़की को अविवाहित रखेगा और अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुमारी का विवाह कर देता है वो अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वो और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह शुनासी स्वर्गीय पिता, आपके सम्मुख आते प्रभु विशेषकर शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात में सलाह पता काल के अधिकारी मौका दिया कि भोर के समय आपके जरिए बैठ सके प्रभु। अपने वचनों की तरह अपने हर एक बेटे बेटियों को, पति पत्नियों को प्रभु, जवानों को प्रभु जी आप संभालें प्रभु, ताकि सच मार्ग में विचार पाप से गलत फैसले के कामों से बचे रहें। आपका दुर्मस्त अभिषेक उनके जीवन को बदल दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से फायर के थ्रू प्रभु आप उनके जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु जी, ताकि वो आपके हज़ूर में पवित्रता का जीवन जिए प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह आप इस जगत के लोगों को प्रभु जी उनके पापों और गुनाहों से क्षमा करने आए और परमेश्वर से मेल मिलाप कराने आए। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक लोग प्रभु सच्चाई को जानने वाले हो सके। हाँ अब्बा पिता, आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, और उनको वचन, प्रार्थना, आराधना, उपवास का जीवन दे, संगति का जीवन दो प्रभु, ताकि आपके हजूरी के द्वारा प्रभु जय पाए प्रभु जी, और पवित्रताई के साथ आपके मार्ग में बनने पाए और आपके हजूरी में स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके प्रभु। आज दिन भर संभाले सुरक्षा दो, जहाँ कहीं जाते सुरक्षा दो, उनकी जरूरतें पूरी करो प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीष करने के लिए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे, बस भरोसा करें प्रभु पर, यीशु नाम पर, और जब भी पुकारेंगे आप अद्भुत स्पर्श को महसूस करेंगे। सबको जय मसीह की।